कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स देखने में इतनी अच्छी और इस्तेमाल करने में इतनी आसान क्यों लगती हैं, जबकि कुछ उतनी नहीं? असल में वेब पर इस अच्छे और बुरे अनुभव के बीच का जो फर्क है ना, वो अक्सर एक ही टेक्नोलॉजी पर टिका होता है। आज हम उसी राज को खोलने वाले हैं, जो सादे से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को उन शानदार विजुअल एक्सपीरियंसेस में बदल देता है, जिनसे हम रोजाना रूबरू होते हैं। ये देखिए, फर्क बिल्कुल आंखों के सामने है। बाईं तरफ है इंटरनेट का शुरुआती दौर। जानकारी तो है, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ, उलझा हुआ सा। और दाईं तरफ वो वेब है जिसे हम आज जानते हैं, सलीके से सजा हुआ, समझने में आसान और देखने में अच्छा। ये जो जमीन आसमान का बदलाव है, ये मुमकिन हुआ है सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी की वजह से, CSS। और ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, ये इस बात की है कि जानकारी को कितना आसान बनाया जा सकता है। आज के किसी भी वेबसाइट को समझने के लिए इसे 3 माहिरों की एक टीम की तरह सोचना सबसे अच्छा है। इस टीम में हर सदस्य का एक अपना बहुत ही खास काम है, और ये तीनों मिलकर ही वो ऑनलाइन दुनिया बनाते हैं जिसे हम देखते और इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस टीम के काम करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले आता है HTML, जो किसी बिल्डिंग के ढांचे या कंकाल जैसा है। ये वेब पेज की बुनियादी बनावट तैयार करता है। फिर आता है हमारा आज का हीरो CSS, जो एक स्टाइलिस्ट की तरह है। ये रंग, फॉन्ट और लेआउट डालकर उस ढांचे को सजाता है। और आखिर में जावास्क्रिप्ट उस पेज में जान डाल देता है, जिससे बटन क्लिक करने पर कुछ होता है। आज हमारा पूरा फोकस इसी स्टाइलिस्ट पर है, यानी CSS पर। तो चलिए अब CSS से ठीक से मिलते हैं। इसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। यही वो टेक्नोलॉजी है जो वेब पर दिखने वाले लगभग हर विजुअल डिज़ाइन के पीछे है, चाहे वो सोशल मीडिया की फीड हो या कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि CSS को बनाया ही क्यों गया। देखिए, HTML आया 1993 में, जिसने वेब को एक ढांचा तो दे दिया, लेकिन डेवलपर्स को जल्द ही समझ आ गया कि वो जानकारी को व्यवस्थित तो कर पा रहे हैं, पर उसे अच्छा दिखा नहीं पा रहे। बस इसी ज़रूरत की वजह से ठीक 3 साल बाद 1996 में CSS को खास तौर पर स्टाइलिंग की इस समस्या को सुलझाने के लिए ही बनाया गया। तो इसकी औपचारिक परिभाषा क्या है? CSS एक स्टाइल शीट भाषा है। मतलब ये कुछ नियमों का एक सेट है जो ब्राउज़र को बताता है कि HTML के अलग-अलग हिस्सों को स्क्रीन पर दिखाना कैसे है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका एक ही काम है, प्रेजेंटेशन, यानी कोई चीज़ दिखेगी कैसे। और अब हम CSS के उस सबसे बुनियादी और क्रांतिकारी विचार पर आते हैं जिसने वेब डिज़ाइन की दुनिया ही बदल दी। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि CSS क्या करता है, बल्कि ये है कि वो कैसे करता है, और यही चीज़ इसे इतना पावरफुल बनाती है। और वो विचार ये है, यही वो एक लाइन है जिसने सब कुछ बदल दिया। CSS हमें एक वेबसाइट के असली कंटेंट को, मतलब जो लिखा है, जो तस्वीरें हैं, उसकी डिज़ाइन से, यानी उसके रंग रूप से पूरी तरह अलग रखने की आज़ादी देता है। तो इस अलगाव से फ़ायदा क्या है? इसके 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला, वेबसाइट को मेंटेन करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। सोचिए, एक 100 पेज की वेबसाइट पर हर हेडिंग का रंग बदलना हो। CSS के बिना 100 बार अलग-अलग जाकर बदलाव करने पड़ते। CSS के साथ बस एक फाइल में एक लाइन बदली और पूरी साइट 1 सेकंड में अपडेट हो जाती है। दूसरा, इससे डिज़ाइन में ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चलिए आप ज़रा सा ये भी देख लेते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मतलब इन स्टाइल्स को किसी वेब पेज पर लागू करने के तरीके क्या हैं? 2 सबसे आम तरीके हैं। पहला, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जहां सारे स्टाइल के नियम एक अलग .css फाइल में रखे जाते हैं। इसे एक सेंट्रल अलमारी की तरह समझिए, जो पूरी वेबसाइट को कपड़े पहनाती है। दूसरा है इंटरनल स्टाइल शीट, जहां स्टाइल के नियम उसी HTML पेज के अंदर ऊपर हेडर में लिख दिए जाते हैं। ये उस एक पेज के लिए एक खास ड्रेस की तरह है। असल में एक स्टाइल रूल ब्राउज़र के लिए बस कुछ सीधे साधे निर्देश होते हैं। ये कोई डरावनी चीज़ नहीं है। ये बस इतना कहने जैसा है कि टेक्स्ट का रंग हरा कर दो या इस लाइन को मोटा कर दो। मतलब ये इंसानों के पढ़ने लायक आसान से निर्देश हैं जो वेब को बताते हैं कि उसे दिखना कैसा है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर ये समझते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की डिजिटल ज़िंदगी के लिए ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। हर बार जब कोई सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल होती है, किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ खरीदा जाता है या कोई न्यूज़ पढ़ी जाती है, तो असल में CSS के काम का ही अनुभव किया जा रहा होता है। ये वो अनदेखी ताकत है जो हमारे डिजिटल दुनिया के सफ़र को आसान और असरदार बनाती है। इसके बिना इंटरनेट एक बेरंग और उलझी हुई जगह होती।
और आखिर में बस एक सवाल। एक पल के लिए सोचिए, अगर कल अचानक से CSS काम करना बंद कर दे तो हमारी डिजिटल दुनिया कैसी दिखेगी? ये सवाल ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये टेक्नोलॉजी वाकई कितनी ज़रूरी और फंडामेंटल है।